बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक ऐसी केक की रेसिपी शेयर करूंगी जिसको हम बिना बीटर के और गर्म पानी से बनाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि भला गर्म पानी से भी कोई केक बनकर तैयार होता है? तो जी हाँ, तो आपने वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलें जी, अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आपने मेरे साथ रहना है। एक बाउल लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा। मैदे को मैंने पहले अच्छे से छान लिया था। अब इसमें ऐड कर देंगे कोको पाउडर। ये हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप। इसको भी मैंने छान कर ही यूज़ किया है। और पाउडर शुगर, ये जो हमने 1 कप ली है और इसको मैंने चीनी को पीस लिया था और पाउडर शुगर बना ली थी। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। साथ इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। और इस ड्राई बैटर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस ड्राई बैटर को सेव भी कर सकते हैं एयर टाइट जार में डालकर। जब आपका दिल करे तो आप केक बना लें, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई है और ख़राब भी नहीं होगा। तो अब हम इसका केक बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस ड्राई बैटर में हम ऐड करेंगे 1 अंडा। अंडा हमने इसमें सिर्फ 1 ही यूज़ करना है। तो 1 अंडे से भी ये केक बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल 1/2 कप। नीम गर्म दूध, ये भी हम इसमें 1/2 कप ही ऐड करेंगे। और अब इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको हम बीटर के बगैर बना रहे हैं, तो हम बीटर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ इस स्पैचुला की मदद से हमने इसको मिक्स करना है और बहुत ही आसानी से ये मिक्स भी हो जाएगा। ये देखें, ये आसानी से मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसको एक और अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए इसमें ऐड करूँगी वनीला एसेंस। आप चाहें तो छोटी इलायची भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके कुछ ड्रॉप्स मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको मिक्स कर लेंगे। अभी ये थिक है तो इसको हमने करना है थोड़ा सा पतला। तो उसके लिए मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 कप गर्म पानी। ये देखिए, इसमें से भाप निकल रही है। अभी तक ये बहुत गर्म है। ये पानी हम इसमें ऐड करके इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। इसको ज़्यादा नहीं हमने मिक्स करना, वरना जो हमारा केक है वो फूलेगा नहीं। ये देखिए, इसको सिर्फ 1 मिनट तक हमने इसी स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेना है। और माशाल्लाह ये देखिए, इसका बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये बैटर बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब हम साइडों से भी डालेंगे इसको। तो अभी हम इसको डालेंगे एक पैन में। तो यहाँ पर मैंने बटर पेपर लगाकर पैन को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया था। तो अब ये सारा बैटर जो हमने बनाया है इसको हम डाल देंगे पैन में। और इसको मैं रखूँगी ओवन में तकरीबन 180 डिग्री पर 25 मिनट के लिए। तो ये थोड़ा सा बैटर हम साइडों पे भी लगा देंगे ताकि ये अच्छे से बेक हो। तो अगर आप इसको पतीले में बनाएं तो आपने 45 मिनट्स तक रखना है। आंच को स्लो रखना है। तो अभी हम इसको रखेंगे ओवन में। तो जब तक केक बेक होगा तो मेरे पास है ये क्रेव चॉकलेट, जो कि बाज़ार से आसानी से मिल जाती है। इसको मैंने काट लिया था। मेरे पास ये थोड़ी सी हार्ड थी तो बड़ी मुश्किल से मैंने इसको काटा है। वैसे इसको आपने फ्रिज में नहीं रखना ताकि ये हार्ड ना हो। तो इस चॉकलेट को हमने थोड़ा सा मेल्ट कर लेना है। करने का तरीका ये है कि आपने एक बाउल में पानी को लेना है, उसको अच्छे से गर्म करना है और इसमें इसको रख देना है। तो ये मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 मिनट गुजर चुके थे। ये देखें, ये मैं आपको चेक करा रही हूँ। ये अच्छे से केक बेक हो गया है।
बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुआ। अभी ये बहुत गर्म है, इसको हम ढाँप देंगे 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने ले ली है एक पैन, इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम तकरीबन हाफ़ कप के करीब। तो क्रीम को हमने पैन में डाल लेना है। तो हमने करना ये है कि क्रीम को हम करेंगे थोड़ा सा गरम, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हमने इसको गरम कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसको गरम कर लेंगे। ये देखिए क्रीम को मैंने थोड़ा सा हल्का सा गरम किया है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं किया। तो अब हम इसमें डालेंगे चॉकलेट, जो डार्क चॉकलेट हमारे पास थी उसको भी मैंने मेल्ट कर लिया था, वो अब इसमें हम ऐड कर देंगे। और अब इन दोनों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है। बहुत ही मज़े का इस चॉकलेट का जायका हो गया है। जो हम बेकरी से ख़रीद कर लाते हैं बिल्कुल वही जायका इसमें आपको मिलेगा। तो अब हमने ये करना है कि अब हमने केक को पहले एक बर्तन में निकाल लेना है। यहाँ से हम बटर पेपर भी उतार लेंगे। और देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त केक बेक हुआ है, बहुत सॉफ्ट। तो अब जो हमने बनाई है चॉकलेट वो सारी हम केक के ऊपर डाल देंगे। केक के ऊपर डाल के चॉकलेट को हमने अच्छे से फैला लेना है। तो यहाँ पर देखें अच्छे से फैला लेंगे। बहुत ही आसान केक बनकर तैयार होता है, बच्चों को भी पसंद है और घर में हर कोई ये केक आसानी से बना सकता है। जब भी आपका दिल करे तो आप जल्दी से उठे और ये केक बना लें। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैंने डिज़ाइनिंग दे दी है रफली सी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त केक बनकर तैयार हुआ है। तो अभी मैं आपको ये काट कर भी दिखाऊंगी कि कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए आपको मेरे काटने से ही पता चल रहा होगा कि बहुत ही सॉफ्ट ये केक बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह। आई होप कि आपको मेरी ये केक की बहुत ही आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। तो आपने प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, मेरे चैनल पर आया करें। मैं बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ, आप मुझे सपोर्ट किया करें, मेरे चैनल को देखा करें। ये देखिए माशाल्लाह, अब मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ था। तो आज की रेसिपी यही था। जज़ाकल्लाहु खैरा।